नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बलराम मिश्रा और मैं आपको स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पर्पज ऑफ एवरीथिंग पर। तो मैं जेनोका पढ़ने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ जो कि आज तक मैंने कहीं बताया नहीं हूँ। वो बात ये है कि जब मैं पढ़ रहा हूँ तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं एक टीचर हूँ और आप एक स्टूडेंट हैं। बस इतना सोचिएगा कि इसमें मैं भी सीख रहा हूँ और आप भी सीख रहे हैं। तो शुरू करते हैं। तो ये चौथा चैप्टर है, इसका नाम है क्या हम सोचते हैं और कैसे। एक बात बताना चाहता हूँ कि आप मैथमेटिक्स सीखते हैं, आपको कोई सिखाता है, उसका बाद आप मैथमेटिक्स सीखते हैं, फिर उसका बाद भी गलतियाँ हो जाता है बीच बीच में। तो मान लो मैं आपको एक थप्पड़ मारा, उसका बाद आपके अंदर में कुछ, आपका माइंड के अंदर जो कुछ भी कैलकुलेशन चला, ये कैलकुलेशन करना आपको सिखाया कौन? जरा सोचिएगा इसको कि कौन सिखाया आपको कि मुझे किसी ने थप्पड़ मारा, उसका बाद मेरा अंदर में ये आना चाहिए, गुस्सा आना चाहिए या फिर रोना आना चाहिए। ये सब सिखाया कौन आपको? तो आपको लगेगा कि ये तो ऑटोमेटिक है, इसमें कोई सिखाने की ज़रूरत नहीं है। क्या कभी हुआ है कि आपका कोई बेइज्जती कर रहा है लेकिन आप हंस रहे हैं? नहीं होगा। क्या आप उसका बाद आकर के सोचेंगे कि यार मैं तो गलती कर दिया, वो उसने तो मेरा बेइज्जती कर रहा था, मुझे तो उस समय गुस्सा दिखाना चाहिए था लेकिन मैं तो हंस के चला आया। लेकिन वो कैलकुलेशन कभी गलत नहीं होता है, क्योंकि पता नहीं क्यों। तो अगर हम अपने आप को पूछेंगे कि ऐसा क्यों होता है, तो एक ही जवाब आएगा कि ये तो ऑटोमेटिक होता है। तो ये भी एक बात है कि जो ऑटोमेटिक होता है, क्या इसलिए सब इंसान आज परेशान है, डिप्रेशन में है, क्योंकि सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है? लेकिन हमको भी ये जानना चाहिए ना कि क्या चल रहा है असल में, हो क्या रहा है अंदर। तो ये बहुत अच्छा चैप्टर है, इसको आप सुनिएगा, मैं रीड कर रहा हूँ। जब हम सोचते हैं तब ग्रे मैटर में कौन सी क्रियाविधि होती है? 5 इंद्रियों से मस्तिष्क के द्वारा कोडेड आवेग प्राप्त होते हैं और ग्रे मैटर में एक खास बिंदु पर डिकोड होते हैं। इस डिकोडिंग को हम सोचना कहते हैं। जबकि ग्रे मैटर में खास बिंदु से उभरने वाली ऊर्जा ऊर्जा प्योर माइंड एनर्जी कहलाता है। तो जैसे कि मान लो एक पानी है, जैसे मान लो पानी के अंदर जब पत्थर गिरता है तो क्या होता है? एक तरंग निकलता है। ठीक है, ऐसे ही तो जैसे पानी के अंदर जब पत्थर गिरता है तो क्या होता है? उसमें से तरंगे निकलता है। ठीक है, ऐसे ही हम जब कुछ देखते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ खाते हैं, तो उसका बाद ठीक 1 सेकंड के अंदर अंदर कि माइंड के अंदर कुछ होता है। ये जो कुछ होता है उसको हम सोचना बोलते हैं, यानी थिंकिंग बोलते हैं। और ये जो थॉट बनता है, इसका कुछ स्टेट्स होता है। इस स्टेट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। जैसे कि मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ यानी आइस, फिर टेम्परेचर बढ़ाया, उसका बाद क्या होगा? बर्फ पिघलने लगा, पानी हो गया। फिर कुछ टेम्परेचर बढ़ाया, उसका बाद क्या होगा? पानी गैस होने लगेगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा जो थॉट बनता है, तो हम कुछ देखते हैं, उसका बाद हमारा जो थॉट है उसका एक रूप होता है, उसका 4 रूप होता है। तो वो 4 रूप क्या है हम पढ़ेंगे। ये बाहर जाने वाले डिकोडेड आवेग या तो दर्ज किया जाता है या शब्दों या कार्य के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। दर्ज किया गया बाहर जाने वाले आवेग दबा हुआ विचार है। शब्द में शब्दों या कर्मों में एक बाहर जाने वाले आवेग की अभिव्यक्ति को क्रिया या एक्शन कहा जाता है। योग में क्रिया को सामान्यतः कर्म के कार्य के रूप में समझा जाता है। वास्तव में ये उभरता हुआ बाहर जाने वाली आवेग है, जो शुद्ध या बनित मन की ऊर्जा का निर्मल अवस्था है, जिसे कर्म कहा जाता है। शब्दों या
कृतियों में विशिष्ट अभिव्यक्ति को संस्कृति, चरित्र, शिक्षा, परिस्थितियाँ, पर्यावरण आदि द्वारा संशोधित किया जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात इस शेर जी ने बताया है। मुझे पहले से बिल्कुल भी नहीं पता था। जब मैं इसे पढ़ा मुझे थोड़ा सा क्लियर हुआ कि ये क्या था, मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा था ये। तो मुझे लग रहा था ये जो कर्म है भगवत गीता में लिखा गया था अच्छा कर्म करना चाहिए। तो ये कर्म क्या है मुझे नहीं पता था। जब मैं यहाँ से पढ़ा तो मुझे कर्म के बारे में क्लियर हुआ। फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो आपने एक लड़की को देखा और उसका बाद आपके अंदर सेक्स की थॉट आ रहा है, तो मैं आपको बोलूँगा कि आपका ये बुरा आप बुरा कर्म कर रहे हैं। तो आप क्या बोलेंगे मुझे? अरे मैं बस सेक्स करने की सोच रहा हूँ, सेक्स थोड़ी कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? मैं सेक्स करने के लिए सोचा हूँ, मैं थोड़ी कर रहा हूँ उसको सेक्स। अगर सेक्स किया होता तभी ये बुरा कर्म होता, लेकिन मैं सोचा हूँ इसलिए ये बुरा कर्म नहीं है, तो अच्छा कर्म है, ये तो ठीक ठाक है। लेकिन जब ये इसको पढ़ा मुझे लगा नहीं, मैं लड़की को देखा उसका बाद तुरंत बाद मेरा माइंड के अंदर जो कुछ भी हुआ वही कर्म है। उसमें डिसाइड होता है कि अच्छा क्या बुरा क्या। जैसे कि आप सामने वाले के साथ बातचीत कर रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, लेकिन आपके माइंड के अंदर उसके लिए कुछ बुरा बहुत सारा बुरा थॉट आ रहा है, तो फिर ये कौन सी कर्म होगा? ये अच्छा कर्म होगा या बुरा कर्म होगा? आपको पता ही चल रहा होगा ना। तो श्वास लेने और खाने में हमारी स्वतंत्र इच्छा का उपयोग करने से जल्दी ही परेशानी होती है और इस पर ध्यान दिया जाता है। हालांकि ये किसी भी प्रकार के अतिरिक्त या दुरुपयोग से मुक्त होने के लिए अपने स्वयं के डोमेन में नियोजित होना माना जाता है। इसलिए हमें ये महसूस करने के लिए लुभाया जाता है कि हम जो भी कुछ स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग करते हैं हम लोग सुरक्षित हैं और माना जाता है कि कोई परेशानी नहीं है। ये एक विस्तृत डोमेन है जहां कोई महसूस करता है कि मैं सभी का स्वामी हूँ, मैं अपने अधिकार का सर्वेक्षण करता हूँ, कोई विवाद नहीं है। इस डोमेन वाले में रहने वाले कुछ चित्र बनाते हैं, कुछ गाने या संगीत कंपोज करते हैं, कुछ डे ड्रीमिंग करते हैं, कुछ प्रगति करते हैं, कुछ अतीत में जाते हैं, कुछ भविष्य की कल्पना करते हैं। सभी को भरोसा है कि ये पूर्ण निजी मैदान है, सभी हानि रहित है, क्योंकि हम लोग शब्दों या कृतियों में अभिव्यक्ति के लिए कुछ भी नहीं दिया है। एक शायद ये भी महसूस करता है कि अभी तक कोई कर्म नहीं बना है। तो ये आम आदमी को लगता है कि मैं जो कुछ भी सोचता हूँ, मैं कितना भी क्राइम थॉट भी सोचता हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ माइंड के अंदर, वो सब कर्म नहीं है। बस मैं जो कुछ कर रहा हूँ, मतलब एक्शन से जो कुछ कर्म कर रहा हूँ वही कर्म है, उसे लग रहा है। और उसके बाद वो क्या करता है? वो डे ड्रीमिंग करता रहता है। और क्या करता है? कुछ लोग गाना कंपोज करते रहते हैं माइंड के अंदर, और कुछ भविष्य के बारे में कल्पना करते हैं। ये सब चलता रहता है, लेकिन असल में यही कर्म है, कर्म कुछ और नहीं है। बहुत सारा गलतफहमियां है एक कर्मों को लेकर के कि आप जो करते हैं एक्शन में वही कर्म है, लेकिन वो ओरिजिन नहीं है। आपके माइंड के अंदर पहले कुछ थॉट आता है और थॉट कभी कभी एक्शन की फॉर्म से निकलता है और कभी कभी रुक जाता है, कभी कभी अंदर ही अंदर कुछ चलता ही रहता है। तो चाहे अंदर चल रहा है चाहे बाहर आ रहा है तो वो थॉट ही ना, तो वो कर्म ही है। मस्तिष्क द्वारा कोडेड आवेग को प्राप्त करने और डिकोड किए जाने के बाद उत्पन्न हुए 4 अवस्था। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और कमेंट करना मत भूलिएगा।